जीजा जी यानी मेरी मौसेरी बहन कृष्णा के पति का फोन था। क्या बात है साली जी, आजकल याद ही नहीं करती। तुम्हारी दीदी कुछ बीमार चल रही है, बहुत याद कर रही है तुम्हें। थोड़ा समय निकाल कर मिलने आ जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। क्या हो गया दीदी को? कोई सीरियस बात तो नहीं? अनायास मेरी आवाज में गंभीरता आ गई थी। नहीं, ऐसी भी कोई सीरियस बात नहीं है। तुम परेशान मत हो, लेकिन आ जाओगी तो उसे खुशी होगी। ठीक है जीजा जी, मैं जल्दी ही आने का प्रोग्राम बनाऊंगी, कहकर मैंने फोन रख दिया। सोचने लगी कितने दिन हो गए कृष्णा दीदी से मिले। हाँ, लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका है। ये तो विज्ञान की मेहरबानी है कि फोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर चैटिंग, वेबकैम से प्रत्यक्ष बातचीत हो जाती है। दीदी और मेरे बीच भी फोन पर महीने में 1-2 बार तो अवश्य बातचीत होती थी। अभी कुछ दिन पहले फोन लगाया था, पर दीदी से बात नहीं हो सकी थी। जीजा जी ने ही फोन उठाया था और कहा था, तुम्हारी दीदी सोई हुई है, आजकल थोड़ा सा काम करने पर ही थक जाती है। तबीयत तो ठीक है न? डॉक्टर को दिखाया? मेरी आवाज में चिंता महसूस कर वे बोले, पूरा चेकअप कराया है, चिंता की कोई बात नहीं। फिर मैं भी अपनी पारिवारिक और सामाजिक व्यस्तताओं में खो गई और दीदी का भी फोन नहीं आया। बेशक जीजा जी ने दीदी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जैसी बात से इनकार किया था, लेकिन मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि दीदी के साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम है, वरना वे खुद फोन पर बात करती। उनसे मिलने की इच्छा बलवती होने लगी। 2 वर्ष में तो मनुष्य के जीवन में कितना कुछ बदल जाता है। पता नहीं दीदी के साथ सब ठीक चल रहा है या नहीं। कृष्णा दीदी और मेरी उम्र में 4-5 वर्ष का अंतर था। एक ही शहर और एक ही मोहल्ले में रहने के कारण हमारा रोज ही मेल मिलाप होता था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। स्कूल घर से 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था, लेकिन हम दोनों पैदल ही बड़ी सहजता से जाती आती थीं। मोहल्ले की और 2-3 लड़कियां भी हमारे साथ चल पड़तीं। बातें करते, गप्पे लड़ाते दूरी का एहसास ही नहीं होता था। शाम को हम सब मोहल्ले के सार्वजनिक बगीचे में इकट्ठे होते, कुछ देर खेलते, कुछ किस्से कहानियां सुनते सुनाते और शाम ढलने से पहले अपने अपने घर लौट जाते। कितने ही वर्षों तक हमारी यही दिनचर्या रही। चूंकि हमारे घर फिल्में, नाटक आदि देखने पर पाबंदी थी, अतः दीदी जब भी कोई फिल्म देखकर आती तो उसकी कहानी हमें बगीचे में बैठकर सुनाती। हम सब बड़े चाव से सुनते। ऐसा महसूस होता जैसे वास्तव में हम फिल्म ही देख रहे हों। दीदी की हायर सेकेंडरी की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो उनकी पढ़ाई बंद करा दी गई। घरेलू काम जैसे खाना बनाना, सिलाई बुनाई उन्हें सिखाया जाने लगा, क्योंकि 1-2 साल में उनकी शादी होनी थी। दीदी काफी सुंदर थीं, गोरा रंग, ऊंची कद काठी, आकर्षक नैन नक्श, उन्हें तो कोई भी पहली नजर में ही पसंद कर लेता। मौसी का कहना था, सिर्फ सूरत से कुछ नहीं होता, सीरत जरूरी है। लड़की में सभी गुण होने चाहिए।